केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल सेना के अंदर केंद्र की सरकार ने नई योजना लागू की और इस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। इस योजना के तहत अब 4 साल के लिए युवा है वो इस देश सेवा कर सकेंगे, सेना में शामिल हो सकेंगे। हालांकि इस योजना के बाद बहुत सारे युवाओं में भ्रांतियां हैं, योजनाओं को लेकर असमंजस है। हालांकि केंद्र की सरकार ने इसे साफ करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी अब देखा गया है कि इस योजना के बाद आंदोलन हो रहे हैं। साथ में युवाओं को इस योजना के बारे में भी बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है। तो हमारे साथ आरजे किशन है जो कि हमें आसान भाषा में समझाएंगे कि इस योजना से कितना युवाओं को लाभ मिलेगा, साथ ही ये योजना क्या है। तो किशन, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी कि आपने अपने मंच के माध्यम से ये गवर्नमेंट की जो भी नीतियां आई है उसके बारे में बताने का हमें मौका दिया है। बड़े बड़े मीडिया संस्थान है जो इस बात को सही से नहीं बता रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में बता रहे, युवाओं को उनकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कल मैं लाइव आया तो मैंने यही बताया कि बड़े बड़े संस्थान ऐसे तो मतलब हम देखते टीवी पर हल्ला करते रहते, लेकिन जब वास्तविक स्थिति में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग तीनों सेना अध्यक्षों की हुई तो एक भी मीडिया कर्मी ने युवाओं की आवाज नहीं उठाई। उन्होंने ये नहीं बोला कि पिछले 2-3 साल से भर्ती नहीं हुए, युवाओं को ओवर एज जो युवा हो गए उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, उनका ये सवाल नहीं उठाएगा। और साथ में पीछे जो एग्जाम बाकी है जैसे आर्मी में और एयरफोर्स का जो बात कर लेते हैं, रिजल्ट आना बाकी है, उन पर किसी भी मीडिया कर्मी ने सवाल नहीं उठाया। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य मानूंगा, क्योंकि मीडिया को वहां सवाल उठाना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। आज आपने हमें मौका दिया है तो मैं कहना चाहूंगा जो अग्निपथ योजना नई सेना भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है उसमें गवर्नमेंट का दावा है कि युवाओं को रोजगार पैदा करेगा, जबकि वास्तविक स्थिति में देखा जाए कोई भी युवा होगा वो कम से कम 2-3 साल तैयारी करता है और फिर जाके 4 साल के लिए वो सेना में भर्ती होगा तो उसका थोड़ा सा जोश गिरता जा रहा है, उसका जुनून है सेना में जाने का, उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट गिराने की कोशिश कर रही है। क्योंकि सेना में जो भी जाता है उसके अंदर सेना गर्व से होता है कि मैं सैनिक बनूंगा, मैं ये करूंगा, देश की सेवा करूंगा। लेकिन इस तरह की योजना लाके युवाओं में असमंजस की स्थिति बना दी है, क्योंकि पीछे जो भी कोई भी युवा जाना चाहता था तो उसको काफी सारा, और गवर्नमेंट ये भी चाह रही कि पेंशन कहीं ना कहीं खत्म की जाए। ये गवर्नमेंट को मतलब जो बात कर लेते बजट में कमी करना चाहती है, रक्षा जो बजट है उसमें, लेकिन ये युवाओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और सबसे बुरी बात तो मुझे तब लगी, कोई बात नहीं चलो आप लगा रहे नया नियम लगा रहे, लेकिन वो पिछली भर्तियां होती है उनको कैंसिल करने की बात कहीं ना कहीं चल रही है। तो इसके माध्यम से, आपके माध्यम से मैं आगे तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो भर्ती पीछे हो रखी है उनको कृपया कैंसिल करने की कोशिश ना करे। इन युवाओं ने आज मेरे पास संदेश प्राप्त हो रही है, कल मैं लाइव आया मैंने काफी सारा बताया, फिर भी बच्चों में कहीं ना कहीं असमंजस है क्योंकि पूरी स्थिति क्लियर नहीं की गई है। इस सब बातों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि इस योजना के तहत युवाओं को, किन युवा इस योजना के पात्र होंगे, क्या उम्र होगी और क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी वर्ष की नौकरी होगी, कितनी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, पहले बात कर लेते हैं सेना भर्ती की प्रक्रिया कैसे होगी। तो 10वीं पास, पहले मैं आर्मी की बात कर लेता हूं, 10वीं पास पे जैसे पहले भर्ती होती थी उसी की तरह होगी, वही सारे क्राइटेरिया रहेंगे, एजुकेशन मान लो या फिजिकल मान लो, सारा का सारा वही रहेगा। बस अंतर यह है कि उसमें ट्रेनिंग 9 माह की होती थी, 9 से 1.5 साल, 9 माह से लेकर 1.5 साल के बीच होती थी, जबकि वो ट्रेनिंग अब 6 माह से लेकर 9 माह तक होगी। तो आप खुद भी सोच कर देखिएगा, 4 साल की सेवा होगी, उसमें 6 महीने से लेकर 9 महीने तक उसकी ट्रेनिंग होगी, तो फिर उसकी टाइम कितना रह जाता है, उसके पास बहुत कम टाइम रहता है। सेना में जो भर्ती हुआ है उसका मौका, भारतीय सेना में जो देश भक्ति का जज्बा रखते हैं वो सेवा देने का उसके पास मौका भी कम मिल पाता है। और युवाओं में ये भी है कि 2-3 साल से वो तैयारी करती है तो कहीं ना कहीं उनको मैं कहूंगा क्योंकि उनके थोड़ा सा जोश गिराया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, आपने पूछा इसकी उम्र क्या होगी, तो इसकी उम्र 17.5 से लेकर 21 तक होगी, जो पहले भी सेना में यही होती थी। जीडी की बात कर लेते हैं, जनरल ड्यूटी की बात करें वही सेम एज रखी गई है। बाकी इसमें अंतर इतना ही है कि न तो पेंशन मिलेगी, बाकी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया वो मैं बता देता हूं। जैसे 4 साल की सेना भर्ती होगी उसमें अलग अलग हम बात कर लेते हैं, 30,000 से वेतन शुरू होगा, अंतिम साल में जाके लगभग 7 लाख सालाना इस तरह से बनेगा। यानी हम बात कर लेते हैं अंतिम साल, चौथे साल उसको 7 लाख मिलेंगे, पहले साल 4 लाख, ऐसे कुछ करके, यानी कुल मिला के ये इस तरह की 30,000 से पर मंथ के हिसाब से सैलरी शुरू होगी और अंतिम में जाके ये धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। और कोई भी युवा जैसे मान लो बात कर लेते शहीद हो जाते तो उसको 1 करोड़ का जो सहायता राशि देने की बात भी कही गई है। और कोई भी डिसेबल हो जाता है, जैसे मान लो सेना में काम करते हुए कोई हम बात कर लेते हैं विकलांगता आ जाती है या किसी भी तरह से डिसेबल हो जाता है तो उसमें 44 लाख तक का हम बात कर लेते हैं सरकार ने देने की बात कही है। लेकिन ये बात कहे तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो पहले पीछे आपको पता है पुरानी सेना भर्तियां होती थी वहां कहीं ना कहीं
पेंशन देनी पड़ती थी, उसी को कम करने के लिए ये गवर्नमेंट की एक सोची समझी साजिश है, ताकि कहीं ना कहीं अब युवाओं को इसका फायदा बताया जा रहा है, नुकसान कोई नहीं बता रहा है। केवल नुकसान बता रहा है तो कोई एक शिक्षक बता रहा है। आप देखोगे न्यूज चैनल के माध्यम से, न्यूज चैनल वाले भी काफी सारे साथ आ रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि युवाओं की आवाज कहीं ना कहीं वो उठा रहे, तो हमें भी धन्यवाद देना चाहिए उनको। और जो नहीं उठा रहे तो ये बहुत गलत है। मैं मीडिया कर्मियों से सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस आवाज को उठाएगा, इन युवाओं की परेशानी समझिएगा। कल से मेरे पास 2-3 मैसेज ऐसे आए कि आत्महत्या कर लिया बच्चों ने, क्योंकि आप पता आपको 2 साल से वो कोचिंग में तैयारी कर रहे थे कोई बच्चा, और 2 साल बाद ये कह दिया जाता है कि आपकी पिछली भर्ती जो हम बात कर लेते, फिजिकल भी किया उन्होंने, मेडिकल भी किया, अंतिम में जाके उनका अंतिम स्टेज पेपर बचा हुआ था, और उनको ये कहा जाता है कि आपकी भर्ती है वो कैंसिल हो चुकी है, अब नए सिरे से होगी। तो आप खुद भी समझ सकते हो कि कितनी परेशानी होगी। तो मेरे पास ऐसे भी मैसेज कल से प्राप्त हुए, और जो 20 तारीख को काफी सारे युवाओं का आग्रह किया जा रहा है कि 20 तारीख को एक बड़ा आंदोलन भी दिल्ली में होने जा रहा है, उसके भी मैं आपके जो दर्शक है उनको बताना चाहूंगा, इसमें साथ देने की थोड़ी सा आप भी कोशिश कीजिएगा। मीडिया कर्मियों से यही मैं कहना चाहूंगा। निश्चित रूप से काफी असमंजस से इस भर्ती को लेकर, हालांकि 3 चरणों में ये भर्ती होगी। पहले चरण के अंदर शायद 40,000, अगले चरणों के अंदर 45,000, उसके अगले साल शायद 50,000 इसमें दिए जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब 5 महीने की 5 महीने की ट्रेनिंग छात्रों को दी जाए, 6 महीने की 9 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी, तो कितना सीख पाएंगे? क्योंकि देखो गजेंद्र जी, बात ये है, आप खुद भी सोचिएगा, कोई बच्चा जाएगा तो मतलब 3-4 साल में वो क्या कर पाएगा? हकीकत बात तो ये, ट्रेनिंग मान लो पीछे 1.5 साल, लगभग 9 महीने से लेकर 1.5 साल तक की ट्रेनिंग होती थी, तो ट्रेनिंग में ज्यादा बच्चा नहीं सीख पाता। हम मानते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, लेकिन आगे जाकर वो धीरे धीरे सारे रूल रेगुलेशन वो सीखता आर्मी में, तो लगभग 4-5 साल तो उसको परिपक्व होने में लग जाते हैं कि भाई सेना में क्या है, कैसे दुश्मन से क्या करना है। ट्रेनिंग 9 महीने की मानी जाती है, लेकिन वास्तविक तौर पे देखिए तो 3-4 साल की हम ट्रेनिंग मान सकते हैं। जैसे मान लो पीछे 17-18 साल की सेना में भर्ती होती थी, तो कहीं ना कहीं जाकर मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उनके अंदर वो भी चीज होती है कि मान लो वो सीखते भी तो है दुश्मन से हमें कैसे लड़ना है। अब 3-4 साल की भर्ती होगी, 9 महीने तो मान लो ट्रेनिंग के चले गए, तो कुल मिला के उनके पास 3 साल बचे, तो कोई कौन चाहेगा? देशभक्ति थोड़ा सा उनमें गिर जाएगी, आप भी जानते हो, क्योंकि कोई जाना चाहता है, लंबे टाइम के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसको यह कहा जाता है कि 3 साल के लिए आपकी भर्ती होगी, फिर आपको निकाल दिया जाएगा। यानी हम कहते हैं, जैसे आपको पता है एक प्राइवेट सेक्टर होता है, उसमें यही होता है कि भाई 2 साल 3 साल किया फिर निकाल दिया। तो ये गवर्नमेंट करने जा रही है, तो इससे दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? वो भी सेना में करने जा रही है, जो देश का सबसे बड़ा पद है सेना में, मानता हूं, तो उसमें ये लगाएगी तो ये राजनीति की होगा, और इससे मैं क्या कहूं। निश्चित रूप से, हालांकि इसमें एक रूल और है कि 100% जो भर्तियां होगी उसके अंदर 25% भर्ती। 25%, बिल्कुल। जैसे सर इसमें यह है कि जितने भी युवाओं को भर्ती लेंगे, जैसे मान लो एक साल में 40,000 लिए, उन्होंने बताया कि 40,000, तो 25% युवाओं को 4 साल के बाद परमानेंट किया जाएगा, जिस तरह होते थे पहले। अब 10 यानी 40% का मतलब 10,000 स्टूडेंट हो गए। तो गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम होगी, लेकिन वास्तविक स्थिति में देखा जाए तो 30,000 बाहर हुए, वो कहां जाएंगे? फिर उनको कौन जिम्मेदारी लेगा? जो भारतीय सेना में गए सैनिक को हम सबसे बड़ा दर्जा देते हैं, और वो यदि उसको सरकार एक लात मार के निकाल रही, मैं ये कहूंगा, तो यदि उसको बाहर किया जाता तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आप भी समझते हो। जैसे पीछे आपको पता है कोई भी सैनिक रिटायरमेंट होता है तो उसको पेंशन दी जाती है, वो भी तो खत्म कर दी। अब बताओ किस आधार पे बच्चे में जुनून रहेगा कि मैं सेना में जाऊं? क्योंकि सरकार ने ये नीतियां ऐसी लाकर रखती है। निश्चित रूप से, हालांकि एक खतरा ये भी रहेगा कि जब आप सेना में हथियार चलाना सीख जाएंगे और 4 साल बाद वो रिटायर होगा, तो कहीं ना कहीं एक कानून को व्यवस्था बनाने में भी। देखो एक बात बताता हूं मैं, जैसे आपको पता है कोई भी बालक या विद्यार्थी या मैं कहूं युवा सेना में जाएगा और 4 साल के बाद वो ट्रेनिंग ले चुका होगा, तैयार होगा। अब यदि मान लो इस तरह की ये आगामी हम भविष्य को देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सैनिक की प्रत्येक गोपनीय बातें उसके पास है, और क्योंकि उसको रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार हो गया, 4 साल के बाद तो वो बेरोजगारी हो गया, तो कहीं वो गलत कदम ना उठा ले। गलत कदम यानी हम बात कर लेते हैं कोई उल्टे काम ना करे। आपको पता है क्योंकि उसको पूरी ट्रेनिंग मिली होती है, प्रत्येक जानकारी होती है, ये चीज सामने निकल कर आ रही है, मीडिया रिपोर्ट में भी आ रही है, और काफी सारे सेना अधिकारी जो रिटायर्ड है ये भी इस बात का विरोध करे कि ये सेना भर्ती की जो नई प्रक्रिया ये बहुत खतरनाक हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आगे की जो भविष्य में क्या होगा वो मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसमें मैं बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं भी। मैं किसके खिलाफ बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सही बात है वो बोल रहा हूँ। किशन, क्या होना चाहिए था अगर आपको, आपकी हम नज़र से देखें तो कैसे भर्ती होनी चाहिए थी, और पहले जो भर्तियां होती थी उनमें उसमें कितना अंतर रहेगा, हालांकि अब इनको जो है वो कितना अंतर होता था? देखो पहले बात तो पहले भर्तियां होती थी तो कोई भी बच्चा जाएगा तो वो ये सोचेगा भी जोश उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि वो तैयारी, देखो 2-3 साल में एक ही बात कर रहा हूँ, 2-3 साल तैयारी करने में 17 से 21 साल की
एज में मतलब सेना में भर्ती होता है कोई भी बच्चा, तो वो तैयारी करता है और फिर जाके 4 साल तक वो क्या करेगा। पहले बात पीछे भर्तियां होती थी, उनमें बच्चे के अंदर भी देखो एक बात, अब कई कोई कहे ना कहे, मैं एक बात कहता हूं, मान लेते हैं सेना में जाने का, देशभक्ति करने का हमें जज्बा है, लेकिन एक सबसे बड़ी हमें भी देखो कोई भी रोजगार होना भी जरूरी होता है। जैसे मान लो हम सेना में जाते तो हमें पता है 17-18 साल की हम बात कर लेते हैं, पहले सेवा होती थी, तो बच्चा भी यही सोचता था कि भी मैं सेना में जाऊंगा, इतना काम करूंगा, हमें पैसे भी मिलेंगे। देखो पैसे, हालांकि ये चीज मैं सत्य बात कर रहा हूं, पैसे भी मिलेंगे, ये एक जोश भी होता है, सही बात आप भी जानते हो, लेकिन ये जो हम बात कर लेते हैं इसमें जो है 4 साल के लिए जाएगा, तो कोई भी युवा जो जोश और जुनून रखता है वो थोड़ा सा हिचकिचाएगा, भाई 4 साल के लिए हमें भेजा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर आगे हम क्या करेंगे, तो इससे बढ़िया कि वो और कोई तैयारी करेगा, तो इससे सेना में जाने का थोड़ा जज्बा कम होगा, जोश कम होगा, जो भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो निश्चित रूप से आपने सुनी है किशन की आवाज़, ये लंबे समय से पढ़ाते रहे, इनका खुद का यूट्यूब चैनल जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दीजिए। सर देखो, आपने थोड़ा सा मौका दिया तो मैं मेरे बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं आरजी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और पिछले 2.5-3 साल से भारतीय सेना में जाने वाले युवाओं को मैं मोटिवेट करता हूँ, क्लासेज लेता हूँ, निःशुल्क क्लासेज यूट्यूब के माध्यम से देता हूँ। लाखों युवा हमें से जुड़े हुए, 1,17,000 करीबन हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, और पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई, वरना तो देखो बहुत सारे लड़कों का सिलेक्शन होता है, लेकिन पिछले 2.5-3 साल से काम कर रहा हूँ, 2 साल को छोड़ दिया जाए तो लगभग 9-10 महीने में हमने 3504 युवाओं का सिलेक्शन भारतीय सेना में करवाया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा खुद का एप्लीकेशन भी है एडुकृष्णा, जिस पर मात्र 351 रुपए, 400 रुपए के अंदर 6 महीने की पूरी आर्मी की जो बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है पूरी शानदार फैकल्टी के साथ। तो ये हम बढ़िया काम करे, लेकिन ये जो युवाओं को अभी तैयारी करवा रहे थे हम, क्योंकि हमने 6 महीने के हम देते हैं जैसे मान लो कोर्स, तो अब बच्चों को हमने 2-2 साल वही उसी फीस में पढ़ाया है। पहली बात तो क्योंकि हमने सोचा है कि बच्चों की कितनी परेशानी हो सकती है, मात्र 351 या 400 रुपए, आप कितना मानते हो, 2 साल हमने उनको पढ़ाया, और फिर अंतिम में जाकर उनका ये डिसीजन आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। तो बच्चे कल से मेरे पास हजारों कॉल आ रहे, यदि मैं व्हाट्सएप आपको दिखाऊं तो इतने सारे मैसेज पर आप, तो सर हम अब क्या करेंगे, हमारे घर में जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम पिताजी को क्या जवाब देंगे, घर वालों को क्या जवाब देंगे। कई सारे युवाओं ने तो कल से आत्महत्या भी कर लिया, 2-3 मेरे पास मैसेज आए हुए पड़े, आप कहोगे तो वो भी मैं दिखा दूंगा, क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा परेशानी आ गई है। इस कारण थोड़ा सा इस चीज को आगे तक आप पहुंचाने की कोशिश करिएगा, मैं युवाओं की तरफ से अपील करता हूं। तो निश्चित रूप से सरकार को कहना कि इस पर गहन मंथन की आवश्यकता है कि जो योजना सरकार जो युवाओं के लिए लाई है क्या वो सही है। कहीं ना कहीं सरकार को जानना भी चाहिए। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो इस योजना को लागू कर रहे हैं ना तो उनके परिवार से कोई फौजी रहे, आर्मी में रहे, ना ही उनके आने वाले शायद कोई वंशज होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस योजना को लागू किया है उनको फिर से सोचना चाहिए और देश हित में कार्य करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।